यौम आशूर कुर्बानी, सबर और हक गोई का दरख्शां बाब है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत बातिल के खिलाफ अब्दी जद्दोजहद की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा करबला सिर्फ मैदान जंग नहीं, ज़मीर और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। हजरत इमाम हुसैन का मिशन सदाकत, अदल और खुदा की रजामंदी पर मबनी था। नवासे रसूल ने जुल्म जबर के सामने ना झुकने का दर्स दिया। कुर्बानी और वफा की जो मिसाल करबला में कायम हुई, वो रहती दुनिया तक याद रहेगी। यौम आशूर तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और सबक आमोज़ दिन है। यौम आशूर सबर, कुर्बानी, असूलों पर डटे रहने की मिसाल अता करता है। यौम आशूर की मिसाल क़यामत इंसानियत के ज़मीर को रोशनी दिखाती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौका पर पैगाम, कहते हैं मैदान करबला का मुआरका रहती दुनिया तक एक दायमी पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ानदान जानिसार रफ़क़ा के हमरा सच्चाई के लिए जानों का नजराना पेश किया। हक का रास्ता कठिन, लेकिन यही अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया बनता है। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का जुज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर पर पैगाम, कहा हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी तारीख आलम का दरख्शां बाब है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी कहते हैं मुहर्रम उल हराम मजलूमों के साथ खड़े होने का दर्स देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दीन की आन और शान पर आले रसूल की कुर्बानी हो गई। 1400 साल पहले करबला बर्पा थी, उस वक्त का आलमी इस्लाम खामोश था। आज भी गजा में करबला बर्पा है और आलमी इस्लाम खामोश है। मुस्लिम हुक्मरान गजा पर होने वाले जुल्म के खिलाफ किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा इमाम हुसैन ने उम्मत के लिए हक़ व बातिल की सरहद को ताक़यामत वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी का लाहौर में निसार हवेली का दौरा, मरकजी जुलूस में ख़ुसूसी शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात, शिकस्त खुर्दा भारत, बेबसी की तस्वीर। भारतीय सिक्योरिटी हुकाम का 4 पायलट्स, 100 से ज़ायद फौजियों की हलाकतों का एतराफ़। मोदी सरकार ने हलाक फौजियों और पायलट्स को अवार्ड देने का फैसला किया। एजाज़ हासिल करने वालों में आदमपुर एयरबेस पर जदीद S-400 दिफाई निज़ाम के मारे गए 5 ऑपरेटर्स भी शामिल। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक हफ्ते के दौरान चांगला गली का दूसरा दौरा। मरियम नवाज बजरिया मरी एक्सप्रेस वे चांगला गली पहुंच गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ कई रोज से मरी और चांगला गली में क़याम पजीर हैं। अहम हुकूमती रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेट्स की आमद और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। कराची में इमारत गिरने से अमवात की तादाद 27 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 16 मर्द, 10 खवातीन और एक 1.5 साल बच्चा शामिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 10 जख्मियों को तब इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, एक ज़ेरे इलाज है। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक इमारत का 90% से जायद मलबा उठा लिया गया है। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। आगरा ताज की 8 मंजिला इमारत को रात गए खाली कराकर सील कर दिया गया। बिल्डर और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकीनों को करीबी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम कर दी गई। इब्तदाई मरहले में इमारत की छत पर वाटर टैंक मिसबार। कराची में 5 मंजिला इमारत गिरने का सानिया इंतहाई अफसोसनाक था। कोशिश थी मलबे से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। कराची में 400 से ज्यादा इमारतें इंतहाई खतरनाक करार दी गईं। कल भी एक वाकया हुआ, वो बिल्डिंग तो चंद साल पहले ही बनी थी। इमारत बगैर इजाजत बनी, मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा मुहर्रम एहतराम, सबर और इत्तेहाद का महीना है। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान, शहरियों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सिंध में 1750 से ज्यादा मजालिस और 4000 से ज्यादा जुलूस निकलते हैं। CCTV कैमरास कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी है।
तमाम छोटे शहरों और देहात में भी जुलजना के जुलूस बरामद। सरगोदा में यौम आशूर के मौके पर 214 जुलूस, 224 मजालिस का इनेकाद। 3 बड़े जुलूस इमाम बारगाह ब्लॉक 7 पहुंच गए। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद मरकजी जुलूस बरामद। शेखुपुरा में इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा सुल्तानपुरा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामसन। शाहकोट में भी मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा और दीगर शहरों में शब जुलजना और अलम के जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों के रूट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का बेपनाह इजहार। मुल्तान का उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया सबसे ज़्यादा कदीमी। शबीए रोज़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नफासत में भी अपनी मिसाल आप। उस्ताद पीर बख्श ने 1835 में सागवान की लकड़ी से ताज़िया तैयार किया। यह ताज़िया 27 फुट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 57 मन वज़नी है। 7 मंजिला ताज़िये में अनगिनत मुहारबें और झरोके, गुंबद और मीनार हैं। उस्ताद पीर बख्श के शागिर्द मुकम्मलुद्दीन ने 1860 में एक ताज़िया तैयार किया। 100 मन वज़नी ताज़िये की लंबाई 35 फुट और चौड़ाई 12 फीट है। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता साल की निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स कायम की। मुनाफरत फैलाने वालों को गिरफ्तार, मुकदमात भी दर्ज हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें एक दूसरे के मसले का एहतराम करना है। सूबे की पूरी इंतजामिया मुहर्रम के दौरान मुतहरिक है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहदाए करबला की याद। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर लाखों अज़ादारों की आमद। तेहरान में मजालिस अज़ा बरपा। ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर-ए-आम पर आ गए। आयतुल्लाह ख़amenei के तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शुगाफ नारों से सुप्रीम लीडर का इस्तकबाल किया। लेबनान, बहरीन में भी शबीए जुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादारों ने शहदाए करबला की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। मोदी सरकार ने तासुब पसंदी की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया तरीक़ाकार जारी। कमेटी माहाना या 15 रोज़ा बुनियाद पर बेंच तश्कील देगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस की अदम दस्तियाबी पर खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा सकेगी। चीफ जस्टिस जब चाहें फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से कमेटी का इजलास तलब कर सकते हैं। कमेटी इजलास के लिए कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजिम करार दिया गया। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। फैसलों का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखा जाएगा। ज़वाबित और दीगर क़वाइद पर बालादस्त होंगे। कश्मीर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 24 घंटों के दौरान 2 मकबई बाजियाब। पुलिस ने खेलपुर के इलाके में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की। डाकुओं ने आहत को 2 माह कबल और वारिस को 1 हफ्ता कबल अगवा किया था। मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और गुजरांवाला में 2 मकान गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कहोटा में छत गिरने से बच्चा जान से गया। 4 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। देरबाला में भी नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मुतवक्के। सवात, चित्राल और दीगर बलाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्क भर में 10 जुलाई तक मजीद बादल बरसने की पेशगोई। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद हलाक, 37 लापता। हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। लैंड स्लाइडिंग से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता, सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर।